बचपन में तुमने मैजिक शो देखा होगा। जादूगर टोपी से खरगोश निकालता है, फूल को कबूतर बना देता है। तुम सोचते हो वाह ये कैसे हो गया। अब जरा सोचो, केमिस्ट्री का हर एक्सपेरिमेंट एक मैजिक शो है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है। क्लास 10 की कहानी शुरू होती है इसी चैप्टर से, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर ऐसा है जैसे पूरी केमिस्ट्री की एंट्री गेट, और ये समझ गए तो आगे सब इजी लगेगा। तो चलो जीरो से शुरू करें। रिएक्शन असल में है क्या, इक्वेशन लिखना क्यों जरूरी है, और एग्जाम में कैसे फुल मार्क्स लाना है, सब कुछ इस चैप्टर में हिडन है। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब केमिस्ट्री की मूवी शुरू होने वाली है। मान लो तुम्हारे घर में माँ ने आलू रखे थे, सुबह होते होते वो आलू फ्रेश थे, लेकिन हफ्ते बाद जब तुम देखोगे आलू पर हरा अंकुर निकल आया होगा। अरे वाह, अंकुर वाला आलू। यानी ये है केमिस्ट्री का पहला रूल, ओल्ड चीजें बदल के न्यू बन सकती है, और इस चेंज को कहते हैं रिएक्शन। जब एक या अधिक सब्सटेंस बदल के नए सब्सटेंस बना लेते हैं और उनका सब्सटेंस की प्रॉपर्टी पहले जैसी नहीं होती है, वे कहलाता है केमिकल रिएक्शन। मतलब ओल्ड हीरो की एंट्री और एग्जिट होते होते न्यू हीरो बन जाता है। जैसे किचन में आटा प्लस पानी प्लस तवा गिव्स रोटी, और ये रोटी वापस आटा और पानी नहीं बन सकती, यानी एकदम परमानेंट चेंज को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। नेचर भी केमिकल रिएक्शन से भरी पड़ी है। आयरन पर जंग लगना, दूध का दही बन जाना, कोल को जलकर स्मोक बनना, ये सब मैजिक शो जैसा लगते हैं, लेकिन असली में एक केमिस्ट्री का शो है। सोचो, अगर क्लास में टीचर ने बोला दो स्टूडेंट को मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है, स्टूडेंट ए प्लस स्टूडेंट बी गिव्स प्रोजेक्ट ए बी, प्रोजेक्ट बन गया, रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन अगर कोई अकेला स्टूडेंट गुस्से में क्लास छोड़कर चला जाए, वो फिजिकल रिएक्शन है, केमिकल नहीं। तो बच्चों, रिएक्शन का मतलब ओल्ड चीजें बदल के न्यू बन जाना। जैसे जैसे हीरो बदलता है, वैसे वैसे पूरी स्टोरी बदल जाती है। अब अगली स्टोरी में हम देखेंगे कैसे पहचाने रिएक्शन हुई है या नहीं, यानी सिग्नल्स ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं। अरे भाई, रिएक्शन तो समझ गए, लेकिन अब सवाल है कैसे पहचाने रिएक्शन हुई भी या नहीं। केमिस्ट्री थोड़ी डिटेक्टिव स्टोरी है। जैसे पुलिस क्राइम सीन पे क्लूज ढूंढती है, वैसे ही रिएक्शन में क्लूज ढूंढने होते हैं। सोचो, तुमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोली और बोला फूस, ये गैस बाहर निकल गई, सिग्नल 1 मिल गया। सिग्नल 1 होता है गैस निकलना, मतलब अंदर कुछ रिएक्शन हुई थी। वैसे विनेगर में बेकिंग सोडा डालो, फटाक से गैस निकलेगी, रिएक्शन कंफर्म। तो सिग्नल 1 गैस निकलना। सिग्नल 2 कलर चेंज। अगर तुम्हारे क्लास में कल फेयर थे और आज कोल जैसे ब्लैक हो गए तो मजाक है, पर केमिस्ट्री में सचमुच कलर चेंज होता है। एग्जाम्पल, कॉपर सल्फेट का ब्लू सोल्यूशन आयरन ने डालते ही ग्रीन हो जाएगा, यानी कलर बदलना इक्वल टू रिएक्शन पक्का। नंबर 3 हीट या गैस निकलना। दिवाली में क्रैकर जलते देखे हो ना, वो अचानक हीट और लाइट छोड़ते हैं, मतलब एनर्जी बाहर आई, रिएक्शन कंफर्म। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ कोल, CO2, हीट प्लस लाइट। सिग्नल 4 प्रिसिपिटेट बनना। क्लासरूम में सोचो, दो ग्रुप के स्टूडेंट लड़ रहे थे, अचानक किसी ने बोला बस न्यू ग्रुप बनाओ, तो पुराने ग्रुप टूट गए और नए ग्रुप प्रिसिपिटेट बनकर बेंच पर बैठ गया। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही होता है। एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव व्हाइट सॉलिड, सिल्वर क्लोराइड गिर जाता है, इस व्हाइट सॉलिड को कहते हैं प्रिसिपिटेट। तो भाई, रिएक्शन पहचानने के लिए 4 सुपर क्लूज है। नंबर 1 गैस निकलना, नंबर 2 कलर बदलना, नंबर 3 हीट या लाइट निकलना, नंबर 4 प्रिसिपिटेट बनना। ये सिग्नल्स याद रखो, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फुल मार्क्स तुम्हारे। तो बस अब रिएक्शन पहचानना तो आ गया, लेकिन अगला सवाल, रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, वर्ड से सिंबल्स तक, और फिर वे कैसे इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ये सब देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो रेडी हो जाओ अब ये केमिस्ट्री की असली लैंग्वेज सीखने के लिए। मान लो तुमको डायरी लिखना है, आज मम्मी ने रोटी बनाई। अब तुम बार बार आटा प्लस पानी प्लस तावा प्लस आंच गिव्स रोटी लिखोगे तो थक जाओगे। केमिस्ट्री बोली, अरे शॉर्टकट बना लो भाई, सिंबल का यूज करो। बस इसी शॉर्टकट का नाम है केमिकल इक्वेशन। मान लो मैग्नीशियम को जलाया गया, वर्ड इक्वेशन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सिंबल इक्वेशन 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यानी लंबी कहानी से छोटी फिल्म बना दी। यही है इक्वेशन की असली ताकत। लेकिन रुको, इक्वेशन लिखना इजी है, बैलेंस करना मुश्किल, क्योंकि नेचर का रूल है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
मास, यानी जो लेफ्ट साइड पर गया वही राइट साइड पे आना चाहिए। सोचो क्लास में 5 स्टूडेंट, क्लास टीचर बाहर लेकर गई और आए सिर्फ 3। टीचर बोलेगी 2 कहाँ गए, क्या डिजॉल्व हो गए? ऐसा नहीं चलेगा भाई। इसलिए इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। जैसे रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स H2O। लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, राइट में सिर्फ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। अरे भाई ऑक्सीजन गायब कहाँ हो गई? इक्वेशन बैलेंस करना वैसे है जैसे तौलने की मशीन बैलेंस करना। लेफ्ट और राइट साइड बराबर करने पड़ते। तो स्टेप 1, पहले ऑक्सीजन का बैलेंस करो, तो डाल दो वाटर के आगे। अब राइट साइड पे 4 हाइड्रोजन आ गए। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन के सामने लेफ्ट साइड में 2 डाल दो, तो फाइनल इक्वेशन बन गई 2H2 प्लस O2 गिव 2H2O। तो अब टीचर भी खुश, नेचर भी खुश। बोर्ड एग्जाम में अगर इक्वेशन अनबैलेंस छोड़ दी तो हाफ मार्क्स कटेंगे, लेकिन अगर बैलेंस करके सही लिख दिया फुल मार्क्स पक्का। याद रखो केमिस्ट्री में हाफ आंसर का मतलब नो आंसर। इक्वेशन लिखना है इजी, बैलेंस करना है ट्रिक। लेफ्ट और राइट बराबर करो तभी टीचर बोलेगी OST की। तो बच्चों अब हमने देखा इक्वेशन लिखना और बैलेंस करना सीख लिया, लेकिन रिएक्शन के टाइप कितने होते हैं? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। अब सब हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ये होगा केमिस्ट्री का असली कॉमेडी सिनेमा। अरे भाई केमिस्ट्री भी बॉलीवुड की तरह है। जैसे मूवी अलग अलग जेनर्स की होती है, कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, वैसे ही रिएक्शन भी अलग अलग टाइप्स की होती है। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की सुपर हिट जेनर्स, यानी 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सोचो क्लास में 2 अकेले स्टूडेंट बैठे थे। अचानक टीचर ने बोला तुम दोनों पार्टनर बन जाओ, स्टूडेंट ए प्लस स्टूडेंट बी। एक न्यू पेयर बन गया। यही एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 मिलकर एक बन गए। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव CO, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब केमिस्ट्री भी बोलती है अकेले मत रहो, कॉम्बिनेशन में रहो। नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब मान लो एक स्ट्रॉन्ग कपल था, सबको लगता था वाह क्या पेयर है, लेकिन हीट का प्रेशर आया और बूम ब्रेकअप हो गया, दोनों अलग अलग निकल गए। यही है डिकम्पोजिशन। एक कंपाउंड टूटकर कई पार्ट्स में बच जाता है। CaCO3 गिव CaO प्लस CO2। लाइमस्टोन टूटकर क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। तो बच्चों हीट मतलब केमिस्ट्री का ब्रेकअप। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हीरो एंट्री वाला रिएक्शन। बॉलीवुड वाली स्टोरी देखी है, हीरो आता है और विलन को साइड कर देता है, हीरो खुद हीरोइन के साथ पेयर बना लेता है। बस यही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक आया, कॉपर को बाहर निकाल और खुद सल्फेट के साथ डांस करने लगा। तो केमिस्ट्री में भी हीरो ज्यादा पावरफुल हो तो विलन को रिप्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पार्टनर स्वैप वाला रिएक्शन। अब सोचो डांस पार्टी चल रही है, 2 कपल्स डांस कर रहे हैं, ए के साथ B और C के साथ D। अचानक म्यूजिक बदला और पार्टनर स्वैप कर लिए, A चला गया D के साथ और C चला गया B के साथ। यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल, Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव BaSO4 प्लस 2NaCl। पार्टनर्स बदल गए और नए पेयर्स बन गए। तो बच्चों केमिस्ट्री में भी डांस पार्टी करती है। रिडॉक्स रिएक्शन नंबर 5। अब एंट्री होती है सबसे स्टाइलिश रिएक्शन की, रिडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन एक साथ चलते हैं। एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है तो ऑक्सीडेशन, दूसरा ऑक्सीजन लॉस करता है रिडक्शन, या एक ऑक्सीजन गेन करता है, एक हाइड्रोजन गेन करता है वो रिडक्शन, दूसरा हाइड्रोजन लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन होगा। मतलब दोनों की जुगलबंदी एक साथ। जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। यहाँ जिंक ने ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीडेशन, और कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ दी, रिडक्शन। दोनों एक साथ है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब केमिस्ट्री में कॉमेडी डुओ, एक हंसे तो दूसरा भी हंसे, एक रोए तो दूसरा भी रोए। तो बच्चों 5 सुपर हिट जेनर्स याद रखो। नंबर 1 कॉम्बिनेशन, ये एक ट्रिक बता रहा हूँ। नंबर 1 कॉम्बिनेशन दोस्ती से, डिकम्पोजिशन ब्रेकअप, डिस्प्लेसमेंट हीरो एंट्री से, डबल डिस्प्लेसमेंट डांस पार्टनर स्वैप, रिडॉक्स जुगलबंदी। याद करो तो एग्जाम में हमेशा फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हमें रिएक्शन का टाइप्स तो आ गए, लेकिन केमिस्ट्री की मूवी खत्म नहीं हुई। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ रिएक्शन इन डेली लाइफ, रोस्टिंग, रेंसिडिटी, यानी केमिस्ट्री कैसे तुम्हारी किचन और बाइक दोनों को डैमेज कर देती है। अरे बच्चों केमिस्ट्री सिर्फ लैब में नहीं होती, तुम्हारे बाइक, तुम्हारे किचन की ऑयल,
तेल की बोतल, सब केमिस्ट्री की मस्ती झेलते हैं। आज देखेंगे दो बड़े विलन्स रस्टिंग और डेंसिटी को। नंबर 1, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का स्लो डेथ। सोचो तुम्हारी चमचमकाती नई बाईसाइकिल खड़ी है बाहर, बारिश आई, नमी आई और हवा का ऑक्सीजन भी आया। तीनों मिलकर बोले चलो आयरन के साथ पार्टी करते हैं। आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर से दोस्ती की और बना लिया हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड यानी रस्ट, और तुम्हारी साइकिल बन गई ब्राउन ब्राउन दुख भरी स्टोरी। तो केमिकल इक्वेशन Fe प्लस O2 प्लस H2O गिव्स Fe2O3 डॉट XH2O रस्ट। कॉमेडी ट्विस्ट मतलब आयरन भी बारिश में रोमांटिक हो गया और न्यू ड्रेस पहन ली ब्राउन कोट। लेकिन हर विलन के खिलाफ हीरो भी होता है। रोस्टिंग के रोकने के लिए 4 सुपर हिट हीरोज है। नंबर 1, पेंटिंग, आयरन को कलरफुल कोट पहना दो। नंबर 2, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, जैसे बॉडी में लोशन लगाते हो वैसे ऑयल लगा दो। नंबर 3, ग्लेविनाइजेशन, आयरन को जिंक की जैकेट पहना दो। नंबर 4, एलोइंग, आयरन को स्टील में बदल कर दो मिक्स करके स्ट्रॉन्ग बना दो। तो अब आयरन बोलेगा अब मैं मजबूत। नंबर 2, रेंसिडिटी, फूड का बदमाश विलन। अब किचन की तरफ चलते हैं। सोचो मम्मी ने ऑयल में समोसे बनाए और ऑयल खुला छोड़ दिया। अगले दिन ऑयल से स्मेल आने लगी, लेकिन ऑक्सीजन ने ऑयल पर अटैक करके उसे खराब कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। मतलब ऑयल भी बोला मैं फ्रेश था कल तक और आज मैं ओल्ड अंकल बन गया। फूड को बचाने के लिए भी कुछ सुपर हीट उपाय है। एयर टाइट कंटेनर, ऑक्सीजन की एंट्री ही मत दो। नंबर 2, रेफ्रिजरेशन, कोल्ड स्टोरेज में डाल दो। नाइट्रोजन फ्लॉसिंग, चिप्स पैकेट में हवा नहीं नाइट्रोजन भरी होती है ताकि ऑयल खराब ना हो। एंटीऑक्सीडेंट डालना, एक्स्ट्रा बॉडीगार्ड मिल गए ऑयल को। अब ऑयल बोलेगा मैं फ्रेश और तंदुरुस्त। मिनी रिकैप, रस्टिंग बाइक का दर्द है। रेंसिडिटी फूड का गम। रेंसिडिटी फूड का गम। पेंटिंग फ्रीज नाइट्रोजन से, दोनों प्रॉब्लम खत्म। तो बच्चों केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होती, तुम्हारे साइकिल चिप्स में भी छुपी होती है। अब तुम एग्जाम में कॉन्फिडेंटली लिखोगे रस्टिंग और डेंसिटी क्या है और वो कैसे रोका जा सकता है, और बोर्ड बोलेगा वाह बेटा फुल मार्क्स ले। हर मूवी का क्लाइमैक्स होता है वह, और केमिस्ट्री की मूवी का भी है। आज करेंगे पूरे चैप्टर का फ्लैशबैक, एक बार में ही रिवीजन प्लस बोर्ड के एग्जाम से। सब्सटेंस का नया रूप यही है रिएक्शन। एग्जाम्पल रस्टिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सब केमिस्ट्री की मैजिक शो है। केमिकल इक्वेशन, लॉन्ग स्टोरी का शॉर्ट में लिखना इक्वल टू इक्वेशन। बैलेंसिंग, लेफ्ट राइट बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन दोस्त। नंबर 2, डिकम्पोजिशन ब्रेकअप। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट हीरो एंट्री। नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट पार्टनर स्वेप। नंबर 5, पैराडॉक्स जुगलबंद, रस्टिंग एंड डेंसिटी, बाइक की मौत और किचन का विलन, लेकिन प्रिवेंशन से बच सकते हैं। और भूल जाओ तो ये शॉर्ट ट्रिक याद करो, CDBDR, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, बैलेंसिंग, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स प्लस रस्टिंग प्लस रेंसिडिटी। यही है पूरा चैप्टर का एक फॉर्मूला। फिर बोर्ड में इस चैप्टर से आते हैं 2 मार्क्स वर्ड इक्वेशन से सिंबल इक्वेशन में लिखना, 3 मार्क्स बैलेंस ऑफ द इक्वेशन, 3 से 4 मार्क्स टाइप ऑफ रिएक्शन एग्जाम्पल सहित, 3 मार्क्स रस्टिंग या रेंसिडिटी प्लस प्रिवेंशन। अगर नोट्स प्लस एनिमेशन स्टाइल में याद करोगे तो पेपर में टाइम भी बचेगा और फुल मार्क्स भी मिलेंगे। तो बच्चों ये था केमिस्ट्री का पहला सुपर हिट ब्लॉक बूस्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब अगर कोई पूछे रिएक्शन क्या है, तुम हंसकर बोलोगे अरे भाई नर्सरी स्टाइल मूवी देख लो। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा नया स्टोरी, नई कॉमेडी और नए एग्जाम ट्रिक। तब तक के लिए केमिस्ट्री दोस्ती बनाए रखो, क्योंकि यही ये सब्जेक्ट तुम्हें टॉपर बनाएगा।